हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अपन जे की। तो गाइस आज हम बताएंगे क्या भारत की राज्य व्यवस्था का पार्ट 2 वीडियो है। इसके पहले का वीडियो नहीं देखे हैं आप तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से देख लीजिए या चैनल पर जाकर देख लीजिए। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। ठीक है गाइस, हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो इसमें क्या दिया है, 28 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है कि किस प्रकार की, इसमें क्या दिया है कि किस प्रकार की सरकार निष्पक्ष तथा स्वतंत्र चुनावों पर मतलब आधारित होती है, जिसमें तत्कालीन सत्ताधारियों को हारने का निष्पक्ष उचित अवसर होता है। तो लोकतांत्रिक ठीक है, इसका राइट आंसर लोकतांत्रिक लगा कर आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हमारा भारतीय संविधान में मूलभूत अधिकार किस संविधान से लिए गए हैं। जो भारतीय संविधान में मूलभूत अधिकार है वो किस संविधान से लिए गए, तो अमेरिकी, ठीक है, अमेरिकी संविधान से लिए गए हैं। कहाँ से लिए गए हैं, अमेरिकी संविधान से लिए गए हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। तो अगला क्वेश्चन क्या है गाइस हमारा कि प्रारंभ में कितने मौलिक अधिकार दिए गए थे। तो प्रारंभ में मौलिक अधिकार 7 दिए गए थे। हमारे जो मौलिक अधिकार हैं प्रारंभ में कितने दिए गए थे 7। तो आप राइट आंसर 7 पर क्लिक करके आएंगे, 7 नंबर। तो प्रारंभ में 7 मौलिक अधिकार दिए गए थे, 7 पर क्लिक करके गए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, स्वतंत्रता का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है, मतलब लिखा गया है। तो अनुच्छेद 19 और 22 में क्या लिखा गया, स्वतंत्रता का अधिकार संविधान के अनुच्छेद में वर्णित है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा कि एक रीट के किसके द्वारा दी जाती है। एक रीट जो है हमारा क्या दिया है, एक रीट किसके द्वारा दी जाती है। तो कोई उच्च न्यायालय द्वारा जो है एक रीट दी जाती है। तो इसका राइट आंसर कोई उच्च न्यायालय लगाकर आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा 33 नंबर, निजी स्वतंत्रता का अधिकार है। क्या है, निजी स्वतंत्रता का एक अधिकार है बंदी प्रत्यक्षीकरण। क्या है, बंदी प्रत्यक्षीकरण है। इसका राइट आंसर बंदी प्रत्यक्षीकरण पर लगाकर आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा कि किसी व्यक्ति के अवैध निरोध के मामले में न्यायालय द्वारा किस में से जारी किया जाता है। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण, क्या है, बंदी प्रत्यक्षीकरण द्वारा जारी किया जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। भारतीय संविधान में किस प्रकार के रीटों की विशिष्ट व्यवस्था की गई है। तो परामर्देश प्रतिषेध क्या किया गया है, परामर्देश प्रतिषेध की गई है, प्रतिषेध की व्यवस्था की गई है। तो इसका राइट आंसर परामर्देश प्रतिषेध लगाकर आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि भारत में संविधान कितने प्रकार के प्रादेश जारी किए जा सकते हैं। तो आप लिखेंगे 5, ठीक, कितने जारी किए सकते हैं, 5। भारत में कितने प्रदेश जारी किए जा सकते हैं, 5। तो आप राइट आंसर 5 पर क्लिक करके आएंगे। तो गाइस वीडियो अच्छा लगे तो यार वीडियो को लाइक कमेंट सब्सक्राइब शेयर जरूर करना, ताकि उन सभी ज़रूरतमंद को वीडियो भी मिल जाए जो इस वीडियो के काबिल हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा, अगला हमारा क्वेश्चन चलिए देखते हैं। तो 37 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है हमारा कि कौन सी याचिका परामर्देश कोई द्वारा किसी सरकारी अधिकारी को उनके आधिकारिक कार्य करने के लिए दी जाती है। तो परामर्देश दी जाती है, क्या देते हैं, परामर्देश दी जाती है, आदेश दी जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा 38 नंबर क्वेश्चन दिया है, भारतीय संविधान के अनुसार जीवन का अधिकार है। क्या है, भारतीय संविधान के अनुसार जीवन का एक अधिकार है, क्या है, मौलिक अधिकार है। हमारे जीवन का मूल अधिकार क्या है, मौलिक अधिकार है। तो हम राइट आंसर मौलिक अधिकार पर क्लिक करके आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि किस मौलिक अधिकार के तहत मानव व्यापार निषेध है। किस मौलिक अधिकार के अनुसार या मतलब किस मौलिक अधिकार के तहत हमारा मानव व्यापार निषेध है। कौन सा है, विशोध मतलब शोषण विरुद्ध अधिकार। क्या है, शोषण विरुद्ध अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा कि किसी संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार नहीं रहा। कौन सा है, 44वां संशोधन। क्या है, 44, ठीक है, 44 होगा। इसका राइट आंसर 44वां होगा। तो किसी संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार नहीं है। तो क्या लगाएंगे, राइट आंसर 44वां पर क्लिक करके आएंगे, 44। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अगला,
भारतीय संविधान के अनुसार संपत्ति का अधिकार है। क्या है? भारतीय संविधान के अनुसार हमारा जो भारतीय संविधान है उसके अनुसार संपत्ति का अधिकार है। क्या है? विधि का अधिकार। तो आप राइट आंसर क्या लगा करेंगे? विधि का अधिकार लगा कर आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वह कौन सा अधिकार है जिसमें डॉक्टर अम्बेडकर के अनुसार संविधान का दिल कहा जाता है? मतलब वो संविधान है उसको दिल कहा जाता है। तो संवैधानिक उपचारों क्या कहा जाता है? संवैधानिक उपचारों को क्या कहा जाता है? डॉक्टर अम्बेडकर के अनुसार संविधान का दिल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? डॉक्टर अम्बेडकर के अनुसार कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण अनुच्छेद है? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के अनुसार भारत का कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान का सबसे बड़ा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 32, मतलब अनुच्छेद 32 जो भारत का क्या है? सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? मूल अधिकार भारतीय संविधान के किस भाग में स्थापित है? तो मूल अधिकार कौन से हैं? मूल अधिकार 3rd है, मतलब 3। ठीक है, आप राइट आंसर क्या लगा कर आएंगे? 3rd। यहाँ पर दिया है 3rd, मतलब 3 पाई मतलब 3rd मतलब 3 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सशस्त्र बलों के सदस्यों को मौलिक अधिकारों को विशेष रूप से प्रतिबंधित किया जा सकता है? तो अनुच्छेद कौन सा है? अनुच्छेद 33, मतलब 33। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या हमारा कि भारतीय संविधान में अल्पसंख्यकों को मान्यता किस आधार पर दी गई है? तो आप मतलब जो भारतीय संविधान में अल्पसंख्यकों को मान्यता, मतलब अल्पसंख्यक जनसंख्या को मान्यता किस आधार पर दी गई है? धर्म के नाम पर अल्पसंख्यकों को मान्यता दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। संविधान के मौलिक कर्तव्य किस संशोधन द्वारा जोड़े गए थे? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? संशोधन 42वां। ठीक है, क्या? संशोधन 42वां। तो राइट आंसर संशोधन 42वां लगाकर आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 48 नंबर क्वेश्चन, संविधान का कौन सा अनुच्छेद मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है? तो अनुच्छेद कौन सा है? अनुच्छेद 51, मतलब 51। अनुच्छेद 51 से संबंधित है। कौन संबंधित है? अनुच्छेद मौलिक कर्तव्यों से। अनुच्छेद 51 किससे संबंधित है? मौलिक कर्तव्यों से अनुच्छेद 51 संबंधित है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि भारतीय संविधान में वर्तमान में कुल कितने मौलिक कर्तव्य उल्लिखित हैं, मतलब लिखित हैं, मतलब उपस्थित हैं? तो नेक्स्ट क्या है? आंसर क्या होगा? 11। कितने भारतीय संविधान में वर्तमान में इस समय प्रेजेंट टाइम में कुल कितने मौलिक कर्तव्य उल्लिखित हैं? तो 11। तो इसका राइट आंसर 11 होगा। आप 11 पर टिक करके आ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा कि मौलिक अधिकार निलंबित किए 50 नंबर क्वेश्चन, मौलिक अधिकार निलंबित किए जा सकते हैं तो राष्ट्रपति द्वारा सॉरी यहाँ पर गलती हो गया है। तो यहाँ पर गाइस क्या रहेगा? राष्ट्रपति द्वारा। यहाँ पर थोड़ी स्पेलिंग गलती हो गई है, तो आप इसे राष्ट्रपति द्वारा होगा। ठीक है, मौलिक अधिकार निलंबित किए जा सकते हैं किसके द्वारा? राष्ट्रपति द्वारा। तो आप राइट आंसर राष्ट्रपति द्वारा पर क्लिक करके आएंगे। किस पर? राष्ट्रपति द्वारा पर क्लिक करके आएंगे। राष्ट्रपति पर क्लिक करके आएंगे। क्या है? मौलिक अधिकार निलंबित किए जा सकते हैं राष्ट्रपति द्वारा, इतना ध्यान रखिए। ठीक है, यहाँ पर बाय मिस्टेक हो गया थोड़ा सा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा कि मौलिक अधिकारों पर यथोचित प्रतिबंध कौन लगा सकता है? मतलब मौलिक अधिकार पर तुरंत प्रतिबंध कौन लगा सकता है? तो संसद। क्या है? संसद क्या लगा सकती है? मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध मतलब रोक लगा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है गाइस हमारा कि नागरिकों और विदेशियों दोनों को प्राप्त है। क्या प्राप्त है? नागरिक और विदेशियों को क्या प्राप्त है? विधिक अधिकार। कौन से अधिकार प्राप्त हैं? विधिक अधिकार। नागरिकों और विदेशियों को दोनों प्रकार के, जो विदेशियों को दोनों प्राप्त हैं, नागरिकों और विदेशियों को दोनों प्राप्त हैं। दोनों को क्या प्राप्त हैं ये भी पूछ सकता है, या तो नागरिकों को क्या प्राप्त है और विदेशियों को क्या प्राप्त है, ये भी ऐसे भी पूछ सकता है। तो आप राइट आंसर क्या लगा करेंगे? विधिक अधिकार। या तो ऐसे भी पूछ सकता है नागरिकों और विदेशियों को किस प्रकार के अधिकार प्राप्त हैं, तो आप क्या बताएंगे? विधिक अधिकार। तो आप राइट आंसर विधिक अधिकार पर लगाकर आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? किसी धर्म के विशेष संवर्धन के लिए करों को भुगतान की अनिवार्यता से मुक्ति की गारंटी दी गई है। अनुच्छेद 27 मतलब 27 द्वारा, अनुच्छेद 27 द्वारा करों की भुगतान की मुक्ति की गारंटी दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा?
भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है? ठीक है, अनुच्छेद क्या है? 17। कौन सा उन्मूलन करता है? अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है। अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है, क्या? उल्लंघन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? कतिपय मौलिक अधिकार किसको नहीं दिए जाते हैं? विदेशियों को। तो वह कौन से अधिकार हैं? इस तरह इसमें दो तरह का क्वेश्चन पूछ सकता है। कतिपय मौलिक अधिकार किसको नहीं दिए जाते हैं? विदेशियों को। तो वह कौन से अधिकार हैं जिसको वह कौन से अधिकार हैं जो विदेशियों को नहीं दिए जा सकते? तो आप राइट आंसर क्या लगाएंगे? कतिपय मौलिक अधिकार विदेशियों को नहीं दे सकते। इसमें दो तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं, तो आप विदेशियों को ही ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा गाइस हमारा कि मत देने का अधिकार किस कोटि से संबंधित है? तो मत देने का अधिकार किस कोटि से संबंधित है? आप राइट आंसर क्या लगा करेंगे? राजनीतिक अधिकार। मत देने का जो अधिकार किस से संबंधित है? किस कोटि से संबंधित है? राजनीतिक अधिकार कोटि से संबंधित है। तो गाइस वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करिएगा। तो वीडियो में जो कोई भी मिस्टेक है वो थोड़ी टाइपिंग करने में गड़बड़ हो जाती है, तो वीडियो को गलत ना कुछ कहें, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में अब अगले टॉपिक पर बात करते हैं, इसी से रिलेटेड टॉपिक रहेगा। तो वीडियो को सभी जगह शेयर कर दीजिए। थैंक यू गाइस।